करते हैं कि मूल जड़ क्या होता है। सबसे पहले मूल पढ़ना है, यानी मूल को जड़ कहते हैं, फिर तना पढ़ना है, फिर पत्ती पढ़ना है, फल पढ़ना है, फिर पुष्प पढ़ना है। ये क्रम से हमें क्या करना है, ये सारी चीजें पढ़नी। सबसे पहले मूल के बारे में पढ़ते हैं। मूल क्या होता है, जड़ क्या होता है। अंग्रेजी में से हम रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। मुख्य अक्ष के निचले, मुख्य अक्ष के निचले हिस्से के विकसित रूप के विकसित रूप को मूल या जड़ कहते हैं। मूल या जड़ कहा जाता है। मूल या जड़ कहा जाता है। पहला पॉइंट जड़ के बारे में। पॉइंट नंबर 2 इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि इन जड़ों के अंदर, यानी किसी भी मूल या किसी भी जड़ के अंदर गांठें नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, गांठें नहीं पाई जाती, गांठें नहीं पाई जाती है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 3 हमारा ये होता है जड़ों के बारे में कि जड़ों के अंदर कलियां नहीं पाई जाती। जड़ों के अंदर कलियां नहीं पाई जाती, कलियां नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। अब इस पॉइंट को समझना, किसी भी पेड़ में क्या कली जड़ के अंदर लगेगा बच्चा, नहीं ना। जब भी कली लगेगा तो ऊपर लगेगा। और गांठें भी क्या होती हैं, वो जड़ों में नहीं पाई जाती। एनसीईआरटी की किताबें से देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। एनसीईआरटी में हुबहू यही लिखा है और नीट की परीक्षा में आपको इसी से रिलेटेड चीजें पूछी भी जाती हैं। समझ में आई हमारी बात। अब अगला जो पॉइंट आता है, जड़ कितने प्रकार के आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है, तो जड़ आपको एनसीईआरटी में 3 प्रकार के जड़ पढ़ने हैं। नंबर 1 पढ़ना है मुसला जड़। क्या पढ़ना है बच्चा, मुसला जड़ पढ़ना है। नंबर 2 आपको पढ़ना है झखड़ा जड़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, झखड़ा जड़। और नंबर 3 जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है अपस्थानिक जड़। कौन सा जड़ पढ़ना है, अपस्थानिक जड़ पढ़ना है। ध्यान दीजिए, कौन जड़ पढ़ने हैं, 3 जड़ पढ़ने हैं, मुसला जड़, झखड़ा जड़, अपस्थानिक जड़। एक और आपको बताऊंगा रूपांतरित जड़ क्या होता है, उसके बारे में भी। लेकिन यहां क्रम से हम सबसे पहले देखते हैं कि मुसला जड़ क्या होता है, इसके बारे में आपको क्या जानना है। तो ध्यान दीजिएगा। प्रायः द्विबीजपत्री पौधे, कैसे पौधे, द्विबीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधों के मूलांकुर के विकास से, यानी जब मूलांकुर बड़ा होता है, विकसित होता है, मूलांकुर के विकास से मुसला जड़ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मुसला जड़ का निर्माण होता है। मुसला जड़ का निर्माण होता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। प्रायः द्विबीजपत्री पौधों के मूलांकुर के विकास से किसका निर्माण होता है, मुसला जड़ का निर्माण होता है। अब सवाल यह है कि सर द्विबीजपत्री पौधे क्या होते हैं, ये वाला पॉइंट, द्विबीजपत्री पौधे क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे पौधे के बीज, जैसे मटर हो गया, क्या हो गया बच्चा, मटर, चना, अरहर हो गया, क्या हो गया, अरहर। इन सब के बीज को जब आप खोलोगे, उनके बीज चोल, यानी ऊपर जो कवर होता है उसको खोलोगे, उसके अंदर बीज आपके कितने निकलेंगे, 2 बीज निकलेंगे। वो कैसे पौधे होते हैं, हमारे द्विबीजपत्री होते हैं। पहला पहचान तो ये हो गया। दूसरा पहचान द्विबीजपत्री का ये होता है कि इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो जालिकावत हो, इनमें क्या होता है, जाली बना होता है। इस प्रकार की क्या बनी होती है, जालिकाएं बनी होती हैं, गोल पत्ती टाइप का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री। तो एक पॉइंट तो आपका यही तैयार होता है कि द्विबीजपत्री पौधों में किस प्रकार के जड़ पाए जाते हैं। तो आपको क्या बताना है, मुसला जड़ पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, मुसला जड़। अब इस मुसला जड़ में भी आपको कितने स्टेप देखने हैं, 3 स्टेप देखने हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और क्या देखना है, तृतीयक। क्या देखना है, प्राथमिक देखना है, और क्या देखना है आपको, द्वितीयक देखना है, और आपको क्या देखना है, तृतीयक देखना है। 3 देखने हैं, कितने, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखने हैं। तो यहां ऊपर वाला हम जो है इरेज करते हैं, यहां से देखिए
अब इसको देखिए कैसे आप समझेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को। ये आपकी सॉइल हो गई, मिट्टी हो गई, और मिट्टी के नीचे ये आपका रूट हो गया। क्या हो गया? रूट। रूट का ये सबसे निचले वाला जो हिस्सा है बच्चा, इसको हम मूल गोप कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल गोप। ये क्या हो जाएगा? हमारा मूल गोप है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी से निकलेंगी जड़ें। देखिए ये एक जड़ ऐसे निकली और इसी से एक पॉइंट ये निकल गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा हमारा प्राथमिक हो गया, प्राथमिक मूल, ये हमारा द्वितीयक मूल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? तृतीयक मूल हो गया। तो मुसला जड़ के अंदर आपको 3 प्रकार के जड़ तंत्र देखने को मिल सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो गया हमारा कैसा जड़? मुसला जड़ हो गया। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं कि झखड़ा जड़ क्या होता है। क्या होता है कि झखड़ा जड़ क्या होता है? इरेज कर दे इसको। चलिए अगली हेडिंग आप लोग बना लीजिए, झखड़ा जड़। अगली हेडिंग बनाइए, झखड़ा जड़। झखड़ा जड़, झखड़ा जड़। ध्यान दीजिएगा, अगर द्विबीजपत्री जो था वह मुसला जड़ है, तो झखड़ा जड़ कैसे होंगे? एक बीजपत्री। कैसे होंगे? एक बीजपत्री। ध्यान दीजिएगा, एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं, एक बीजपत्री पौधों में मूलांकुर अल्पायु होता है। क्या होता है? अल्पायु। कैसा होता है? अल्पायु। यानी कि एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनके मूलांकुर क्या होते हैं? अल्पायु, यानी बहुत कम समय में क्या होते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तब इसके बाद क्या होता है? उन पौधे के आधार से, यानी पादप के आधार से मूल का एक गुच्छा निकलता है, मूल का एक गुच्छा विकसित होता है, जिसे झखड़ा जड़ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? झखड़ा जड़ कहते हैं। जिसे झखड़ा जड़ कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक बीजपत्री पौधों में मूलांकुर क्या होता है? अल्पायु होता है। पादप के आधार से मूल का एक गुच्छा विकसित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? झखड़ा जड़ कहता है। अब सबसे पहले तो यह जान लो कि एक बीजपत्री पादप कौन है। तो भैया ऐसे पादप जिनके बीज में केवल और केवल एक पत्ते निकले, जैसे आपका गेहूं हो गया। क्या हो गया? गेहूं। धान हो गया, मक्का हो गया, ध्यान देखो, बाजरा हो गया। क्या हो गया? बाजरा हो गया। आपका गन्ना हो गया। ये सब एक बीजपत्री है। कैसे हैं? एक बीजपत्री। अब एक बीजपत्री का एक पहचान और होता है, एक बीजपत्री पौधों की जो पत्तियां होती है ऐसे लंबी लंबी होंगी, और उसमें जो रेशे बनेंगे वो कैसे बनेंगे? लंबे लंबे। तो गेहूं की पत्ती लंबी होती है, धान की पत्ती लंबी होती है, मक्के की पत्ती लंबी होती है, बाजरे की पत्ती लंबी होती है, और गन्ने की भी पत्ती क्या होती है बच्चा? लंबी होती है। इसलिए ये क्या हो गए सब? ये सब हो गए एक बीजपत्री पादप। और इनके अंदर जड़ क्या होता है? झखड़ा जड़। आओ समझो कैसे। मैंने लिखा है कि एक बीजपत्री पौधों के मूलांकुर क्या होते हैं बच्चा? अल्पायु होते हैं। मान लो ये हमारे पास रूट हो गया, ये हमारे पास कोई पादप है, ठीक है। तो इसका जो मूलांकुर होगा वो ज्यादा जिंदा नहीं रहता, फिर वो रिफ्यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, मर जाता है। तो ये जो आधार वाला ये होता है, ये पादप का जो आधार होता है, यहां से कुछ इस प्रकार की जड़ें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? जड़ें। अब याद करिए, दिमाग लगाइए, धान उखाड़े होगे तो धान का जड़ ऐसे ही झकड़ा टाइप का निकलता है। याद आ रहा है कुछ? गेहूं, अभी गेहूं कटाई हो रही है ना, गेहूं का जड़ देखेंगे आपको ऐसे झकड़ा जड़ निकलेगा। इसके बाद आप मक्का उठा लीजिए तो मक्का आप देखेंगे, मक्का में गांठें रहती है, उसके बाद वहां से ऐसे ऐसे जड़ें निकली रहती हैं। याद आ रहा है कुछ? बाजरे में भी इस प्रकार की जड़ें होती हैं। और उसके साथ साथ आपके गन्ने में भी देखो, गन्नों में भी जो गांठें होती हैं, गांठे से निकल करके कुछ इस प्रकार की जड़ें जमीन में आकर के धंसती हैं। तो ये सारी जड़ें कैसी जड़ें होती हैं? झखड़ा जड़ होता है बच्चा। कैसा जड़ होता है? झखड़ा जड़ होता है। समझ में आ रहा है? कैसा जड़ होता है? झखड़ा जड़ होता है। आगे चला जाए, ये पॉइंट समझ में आया? कोई सवाल किसी को? चलिए आगे चलते हैं। अगली हेडिंग बनाइए, अपस्थानिक जड़। कौन सा जड़ बनाओगे बच्चा? अपस्थानिक जड़ क्या होता है? अपस्थानिक जड़। हेडिंग बनाइए, अपस्थानिक जड़।
अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़, कौन सा जड़ पढ़ेंगे? अपस्थानिक जड़ पढ़ेंगे कि अपस्थानिक जड़ क्या होता है। तो उसको देखते हैं कि अपस्थानिक जड़ किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अपस्थानिक जड़ों के बारे में ये कहा जाता है कि ये जड़ें मूलांकुर से नहीं विकसित होते। ये जड़ें मूलांकुर से विकसित ना होकर के अन्य भागों से विकसित होते हैं। ये जड़ें पादप के अन्य भागों से विकसित होते हैं, अन्य भागों से विकसित होते हैं, ठीक है। उन्हें कैसे जड़ कहा जाता है? उन्हें अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। अपस्थानिक जड़ कहा जाता है, उन्हें अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। अब इस पॉइंट को समझिए। आपने बरगद देखा है बच्चा? एग्जाम्पल के रूप में बरगद लिख लो। क्या लिख लो? बरगद। तो बरगद में याद करिए, बरगद में एक जड़ तो जमीन में है और दूसरा जड़ बरगद में आपको कहाँ मिलेगा? याद है? उसकी डालियों में हवा में लटकती हुई मिलती हैं, देखा है? तो वो भी एक प्रकार की क्या होती हैं? जड़ें हैं। घास देखा आपने? घास जो होता है एक जगह फैल जाए तो उसके पूरे तने से, पत्तियों से, कहीं से भी जड़ें निकलते वो क्या होता है? फैल जाता है। तो इसमें भी किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। यानी अपस्थानिक जड़ उन्हें कहते हैं जब वो जड़ें क्या होंगे? मूल से विकसित नहीं होंगे, पादप के अन्य भागों से विकसित हो जाते हैं। उन्हें हम कैसा जड़ कहते हैं? अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई? आगे चला जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको पढ़ना है जड़ के कार्य। जड़ के कार्य कि भाई जड़ क्या करता है, बताएंगे कि जड़ क्या क्या कर सकता है। जड़ के कार्य, जड़ के कार्य कि भैया जड़ क्या करता है। तो सबसे पहली चीज जड़ क्या करता है, पहला पॉइंट कि जड़ का पहला पॉइंट ये होता है कि जड़ जो है, जड़ पौधों को पानी व खनिज तत्वों को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करता है, पहला पॉइंट हो गया। ये तो आपको याद है कि जड़ जो होता है वो जमीन से ही पानी वानी को अवशोषित करता है, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है बच्चा? पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि जड़ जो है पौधों को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। सीधा खड़ा रखने में मदद करता है, रखने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 2 जड़ों के बारे में समझ में आया। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? जड़ भोजन को संचय कर सकता है, संचय करता है। अब आप कहेंगे सर जी जड़ कहाँ भोजन को संचय करता है? जड़ खाए हो? जड़ खाए हो कि नहीं खाए हो? जड़ खाते कि नहीं भोजन के रूप में? कैसे? आपने मूली खाया होगा। क्या खाया है? मूली। गाजर खाए हो? गाजर खाया है। और इसके बाद क्या क्या है? सलजम। सलजम खाए हैं ना? तो ये सब क्या है? ये सब जड़ें होते हैं। तो जड़ क्या करता है? हमारे अंदर, अपने अंदर जो है भोजन को भी संचय रख सकता है, जिसे हम खाने में प्रयोग कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? आगे चला जाए।